गुरुजी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस तरह सेवा, पारिवारिक दायित्व और भागवत ज्ञान में कैसे समाज। सबसे पहली बात तो नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रिया करते राधा राधा राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रिय हो उसका अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बात ये भाव रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान की सृष्टि का कर्म है। कोई भी कर्म हो तो हम उसे भगवान की प्रसन्नता का भाव रखें, भगवान के समर्पण का भाव रखें, क्योंकि गृहस्थी में कर्म करना ही है और विविध प्रकार के कर्म करना है, विविध भावों से करना है। आप किसी के पति हैं तो आप किसी के पुत्र हैं, तो आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप हमारे राष्ट्र के एक हिस्से भी हैं, हमारे भारत के तो एक हिस्से है ना, नागरिक हैं, तो आपका भारत का भी एक जिम्मेवारी है। आप गंदे आचरण करें या अच्छे आचरण करें, पूरे हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है। मान लो आप एक गांव में रहकर गंदे आचरण करें तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। आप और गंदे आचरण करें तो आपके नाम के साथ भारत जुड़ता है, कहीं ना कहीं आप हिस्सेदार। तो हमको ये देखना है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने लिए मंगलमय कार्य होने चाहिए। कोई पापाचरण न हो, कोई अधर्माचरण न हो, और जो कर्म हो वो भगवान को समर्पित कर दे और हृदय में भावना रखे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और नाम जप करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस पापाचरण। और गृहस्थी में क्या होता है कि इतना ममत्व हो जाता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि ना ये पहले थे ना ये बाद में रहेंगे, ये बीच में केवल भास रहे। मान लो पत्नी है, पुत्र है, ये देह है, देह के और संबंधी है, तो ये ज्ञान ही नहीं रह पाता गृहस्थी में कि ये देह ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। और ये पत्नी पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में भास रही। तो बीच में जो है वो कौन है? जो पहले था वो बाद में रहेगा, वो कौन है? भगवान। इस रूप में भगवान ही है। हम ये ज्ञान नहीं जान पाते, इसी से हमारी दुर्गति होती है। हमारी दुर्गति का कारण ये देह भाव है, हमारी दुर्गति का कारण ये प्रपंच भाव है। अगर इसी को हम भगवत भाव कर ले तो गृहस्थी में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें दृष्टि रखना है भगवत पर, व्यवहार पत्नी वाला ही करना है, व्यवहार पुत्र वाला ही करना है। जो स्वांग मिला है हमको स्वांग वही करना है। किसी के हम पिता है, किसी के भाई है, तो हमें वही व्यवहार करना है, पर दृष्टि रखने सब में कि मेरे प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। हमारा धर्म तब बिगड़ता है जब हम स्वसुख वांछा से युक्त हो जाते हैं। मेरी पत्नी है, इसका कर्तव्य मेरे लिए क्या बनता है, अब धर्म बिगड़ जाएगा। मेरी पत्नी है, मेरा कर्तव्य इसके लिए क्या बनता है, अब धर्म बन जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हो? तो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा में भगवत प्राप्ति की बात करें। अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति। जब युद्ध जैसे कर्म को भगवान करे, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो इससे बड़ा कोई कर्तव्य तो है नहीं, क्योंकि युद्ध में तो गला काटना, अपना गला बचाना है। ऐसी प्रवीणता युद्ध जैसी कर्तव्य में, और उसमें भी कह रहे माम स्मर, मेरा स्मरण कर। इसका मतलब हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। तो हम भजन करते हुए हर कार्य करें और सब कार्य भगवान को समर्पित कर दें, इसी से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे यत करो, जो करो मेरे को समर्पित कर दो, खत्म हो गया खेल। हम चाहे जितने बड़े अपराधी हो, सिद्ध हो गए हो अपराधी, लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे तो माफ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। वकालत पक्की और जज ने निर्णय कर दिया, अब कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन एक उपाय है, राष्ट्रपति से क्षमा प्रार्थना करो, अगर वो क्षमा कर दे तो खत्म। तो ऐसे सबके सब अपराध हैं, लेकिन भगवान क्षमा कर देते। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण यदि क्षमा कर दे तो क्षमा हो गया। तो हम भगवान को सारे कर्म समर्पित करते हुए भगवद आश्रित नाम जप करें। तो गृहस्थी में क्या है भैया, तुम्हारी गृहस्थी में कितने लोग होंगे? 5, 6 लोग, 8 लोग। तो बाबा कहते सबसे बड़ी गृहस्थी ये। हाँ हाँ, पक्का समझो। तो अब ये गृहस्थी हमको खल क्यों नहीं रही? क्योंकि सब भगवान के हैं और सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं और हम भी भगवान के, तो हम चक्क आनंदित है, कोई चिंता नहीं है,
कोई चिंता। तो ऐसे ही आप भी निश्चिंत हो जाओगे यदि भगवान की शरण में होकर भगवान के लिए कर्म करो और नाम जप करो, तो आप भी बेपरवाह हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके परिवार का भरण पोषण वही कर रहा है जो विश्व का भरण पोषण कर रहा है, आप केवल निमित्त मात्र हैं। कर्ता भाव गया, जीवन मुक्त हो जाओगे। कर्ता भाव ही बांधने वाला है। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मेहदारी। जी, आप समझ पाए ना? जी जी जी। मिलन घोष जी। महाराज जी राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि मेरा मन बहुत चंचल हो जाता है, कोई एक चीज में ध्यान आता नहीं। इसके ऐसा सबका मन है, तुम्हारा ही नहीं है। यही सबकी दशा। ईमानदारी से पूछो तो आपका जो मन है वही सबकी दशा है। अगर कोई बचा पाया है तो साधना से बचा पाया है, नहीं तो सबका मन नवम नवम भोग, नवम नवम बातें, नवम नवम दृश्य, नवम नवम नाना प्रकार की इंद्रियों की विलासिता, यही तो मन का खेल है। बना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। परमात्मा की तरफ जब लाया जाएगा तब अचंचल होगा, नहीं तो चंचल ही बना रहेगा। प्रकृति में तो कभी टिकेगा नहीं। ये भौरे की तरह एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मड़राता घूमता रहता है, ऐसे एक भोग से दूसरे भोग में भागता रहता है। अगर इससे शांत करना है तो भगवान का नाम जपना शुरू करो, और जहां जहां भाग के जाए हटा हटा करके नाम में लगाओ। परमात्मा में अचल हो सकता है, संसार में कभी अचल हो ही नहीं सकता। चाहे जितना सुंदर रूप भोग लो, चाहे जितना सुंदर पदार्थ भोग लो, चाहे विश्व की सारी संपत्ति आपके पास आ जाए, आपका मन स्थिर नहीं रह सकता। और भगवान में अगर लगा दिया तो स्थिर हो जाएगा। क्योंकि हम सबके लिए करते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ हम लिए ही नहीं आज तक, थोड़ा सबका अच्छा हो। फिर भी जब नाम भजन करते हैं, ये करते हैं, तो थोड़ा सा चंचल हो जाता है हमारा, मतलब डाइवर्ट होता है माइंड। तो उसको हटा हटा के लगाना है ना प्रभु में। अब ऐसा थोड़ी है कि साधक हो और ये मन जाए न जोर है सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी में भेद का होकर एक रस स्थिति हो जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाओगे। बार बार इसको जहां जा रहा है वहां देखो, दो पद्धति से मन को वश में किया जाता है। एक तो जहां जहां मन जाता है वहां वहां भगवान पहले से हैं, जिनका तुम भजन कर रहे हो, उनकी भावना करो। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान पदार्थ पे ही तो जाएगा मन। जहां भाग के वो जाता वहीं है जहां राग हो या द्वेष होता है, जहां अपनापन होता है या जहां परायापन होता है। कभी द्वेष हुआ है तो जाएगा, राग है तो जाएगा। तो हमको राग द्वेष वाले पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान में भगवत भावना करनी। अगर हमसे ये भी नहीं होता तो फिर हमको जहां नाम जप रहे राधा 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 और मन गया, तो इसका एक स्वभाव है, जहां आप जान जाओगे कि ये गया तहां आ जाएगा। इसको लाना नहीं पड़ता। देखना आप जहां आप जान गए कि ये भाग गया तो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। फिर दो चार नाम जप करेगा, फिर भागेगा, फिर इसको लाओ, बार बार लाओ, तो अभ्यास से चंचलता हट करके ये स्थिर हो जाएगा। स्थिर मन ही भगवत प्राप्ति कर पाता है। तो इसलिए उबना तो है नहीं, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना। बस हम धीरे धीरे उस पर काबू पा रहे हैं। हमें निराश नहीं होना। और बहुत ऋषि मुनियों को भी परेशान किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे महाराज हार गए हो, हार्यो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक वर जय। महाराज मैं हार गया हूं, आपके हाथ में डोरी, आप मन को मना कर दो, इसको एकाग्र कर दो, नहीं भागते ही रहता, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं हरिजू मेरो मन हठ न तजे, इस पद में लिख रहे हैं। तो हम बार बार मन को हटाए, भगवान कृपा करेंगे, स्थिर कर देंगे। उबना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आनंदित होना है। ये चाहे जहां चला जाए, जब तक आप दस्तखत नहीं करोगे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब आप स्वीकृति दे दोगे भोग की, तब आपको परेशान करेगा। नहीं तो इसको जाने दो, आप छोड़ दो। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ के जाएगा तो कहां जाएगा, आएगा तो उसी में। मन आपके सिवा उसका कोई आधार ही नहीं है। वो बचाए जहां भाग के चला जाए, आप वो मत, बस देखते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ मत कर देना। ये बड़े बड़े भोग सामने उपस्थित करता जाएगा, हाँ मत करना, ये नष्ट होता चला जाएगा। जब जितना भागेगा उतना क्षीण होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, आपके बस में होता चला जाएगा। अगर आपने भोग स्वीकार कर लिए फिर आपको क्षीण करता चला जाएगा, आपको अपने अधीन करता चला। इसकी चाल है। अपने लोग जैसे कभी कभी हंसी में कहते हैं कि बचपन से हमने पीएचडी मन की है, इसी को देखना, इसी को पढ़ना, इसी को सुनना, इसी को घसीटना, क्योंकि यही देखना था बचपन से। यही तो देखना था कि मन को परमात्मा में कैसे लगाना है और मन कब कैसे परमात्मा में लगकर क्या प्राप्त करता है। यही बचपन से तो सीखा है। और संसार का तो ज्ञान नहीं, इसी का ज्ञान है मन का। ये जहां जहां जाए बिल्कुल पहले तो निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ जाओ, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देते, राधा राधा राधा, फिर आएगा, फिर आपको दिखाई दे ये बहुत बढ़िया भोग, बहुत सुखी हो जाओगे, आनंदित। नाना प्रकार की गंदी बातें, प्रपंच, क्या क्या, बस चुप रहो आप
और हंसते रहो। जैसे पागल आदमी सलाह देता है ऐसे वो दे रहा है, उसकी बात मत मानो। वो जितना आप ना मानोगे उतना ही आपके अधीन होता चला जाएगा, और जितना आप उसकी बात मान जाओगे आपको अधीन करता चले जाएगा। ये उसकी चाल है। और बड़ा लंबा समय युद्ध होगा, ये महीना 2 महीना साल 2 साल का नहीं जन्म होगा। इसलिए बड़ा लंबा युद्ध है। हिम्मत बांध करके जो इसको पछाड़ दे वही भगवत प्राप्त हो जाता है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक नाम जप करता है और मन को बार बार नाम में लगाता है तो दृढ़ भूमि अचल हो जाता है मन। चिंता न करो, आनंद। आज शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम राधा राधा रट रहे हैं और मन हमारा चंचल है, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए और राधा और शरीर छूट गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतामति सुगति। तो हमें वर्तमान में नाम जप करने का अभ्यास करना है, भविष्य तो हमारा मंगलमय है ही। समझ पा रहे आप? विक्रांत सिंह जी अयोध्या से। महाराज जी, बचपन से श्री हनुमान जी महाराज की वीरता एवं बुद्धिमत्ता की अनेकों कथाएं सुनते हुए उनमें अपार श्रद्धा हो गई। बचपन में जहां उनकी छवि एक सुपर हीरो की तरह रही तो अब उन्हें अपना सदगुरु माना है। महाराज जी, अब जब हम रामचरितमानस एवं रामायण जी के विभिन्न खंडों का अध्ययन करते हैं और जब कोई ऐसा प्रसंग आता है जहां रावण द्वारा श्री हनुमान जी पर प्रहार किया जाता है या उन्हें मूर्छा आती है तो बड़ा दुख और आश्चर्य होता है। महाराज, क्यों दुख आश्चर्य होता है? अगर हनुमान जी भगवान के भक्त हैं तो वो भी तो जय विजय पार्षद है। किसका है? प्रश्न किसका? तो जय विजय पार्षद उनके मूल में जाइए, वो भी भगवान के जय विजय पार्षद हैं। हाँ, भगवान के इशारे पर वो ये लीला करने आए हैं। रावण कोई साधारण थोड़ी है, वो तो जय विजय है। भगवान का पराक्रम प्रकाशित करने के लिए भगवान की ही भुजाएं हैं वो रावण कुंभकर्ण। भगवान के ही तो पार्षद हैं, वो भगवान के पार्षद है। जैसे हनुमान जी भगवान के पार्षद है, ऐसे वो जय विजय भगवान के पार्षद है। भगवान और भगवान के पार्षद में किंचित मात्र अंतर नहीं है। वो साधारण नहीं, वो लीला कर रहा है, क्योंकि भगवान से युद्ध करने के लिए त्रिभुवन में केवल भगवान है, दूसरा कोई है नहीं। तो भगवान ने अपने ही जोड़ के पार्षदों को तैयार किया। वो ऐसे पार्षद हैं, वहां ये नहीं कि अरे प्रभु हम आपको कैसे, अगर वो आदेश कर दें कि मार मेरे घुसा तो उसी समय मार देंगे वो ऐसे ही हो रहा है। भगवान ने कहा तुम्हें वैर करना है हमसे, बिल्कुल ऐसे शत्रुवत, तो उनका मरते दम तक कभी प्यार नहीं दिखाऊंगा। तो अंतिम समय रावण क्या बोल रहा है जानते हो? कहां राम रन हतो पचारी। जब अंतिम हो रहा है तो क्या शब्द निकला था? हा राम कह के नहीं, कहां राम, बोल वो भी रहा है राम, कहां राम रन हतो पचारी। क्योंकि भगवान का वचन उनका जीवन है। वो ऐसे पार्षद नहीं, भगवान के हुक्म पर वो भगवान को भी। और देख लो, उनकी बात छोड़ो, भीष्म पितामह जी महाभागवत है। महाभागवत श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले। और जब युद्ध पक्ष में अर्जुन इधर और भगवान के विपक्ष में भीष्म जी, तो बाण भगवान के भी मारते हैं कि नहीं मारते हैं? ये है पक्के पार्षद। जो निजी पार्षद होता है तो ये निजी पार्षद है। तो हनुमान जी को कोई जीव गिरा सकता है? कोई जीव गिरा सकता? साक्षात रुद्र हैं। भीम जी ने जब हनुमान जी से कहा कि पूछ हटा लो, तो कहा मैं बूढ़ा बानर, तुम ही हटा दो। जब पुष्प लेने जाते हैं तो उनका मान जाओ मेरी बात, नहीं तो अगर हमने पूछ में हाथ लगाया तो तुम्हें पूछ से उठा के फेंक देंगे, बूढ़े हो हाथ पैर तो वह टूट जाएंगे। तो उनका इतनी गुस्सा नहीं की जाती है, उठा दो, पड़े हैं तो पड़े हैं। एक हाथ से उठाया, दोनों हाथ लगाए, पूरी ताकत लगा दी। हनुमान जी महाराज की तरफ देखने लगे और कहने लगे आप कोई विशिष्ट देवता या मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान हो सकते, दूसरा नहीं, क्योंकि पूरी ताकत लगा दी और पूछ ले उठा पा रहे। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा आगे जो है सिद्धों का गढ़ है, तुमसे कोई अपराध बन सकता है, इसलिए मैं रोकने। तब वहां उन्होंने कहा कि मुझे आपका रूप देखना है, वो जो लंका में, उनका तुम नहीं देख पाओगे। तो प्रभु अपना जान करके हमारी प्रार्थना में वो रूप देखना चाहता हूं जो लंका दाह के समय आपने अट्टहास कर गर्जा कप बड़े लाग आकाश। तो हनुमान जी देखते देखा सा विकराल के भीम जी थर थर कांप रहे थे। भीम जी जो पवन पुत्र वो भी है, तो जीव कोई हनुमान जी को घूंसा मार सकता है? किसी जीव के मारने से हनुमान जी मूर्छित हो सकते हैं? नहीं नहीं, वो भगवान के पार्षद है जय विजय, जो भगवान से लीला करने के लिए वैर पक्ष लेकर के आए। जैसे हमें स्वांग करना हो, हम तो मिल करके
कि तुम्हें वैर का। तो अब स्वांग में तुम कभी ये थोड़ी दिखाओगे कि भाई पूज्य हैं, बड़े हैं, नहीं, तुम स्वांग में तो वही दिखाओगे जो हमारा आपका तय हुआ है कि तुम्हारा डायरेक्टर ने बोला है तुम्हें वैर दिखाना है, हम दोनों बैठ के एक ही जगह नाश्ता करेंगे, लेकिन जब मंच में पहुंचेंगे तब तुम पूरा कट्टर वैर का तो वही कर रहे हैं। मंच में तैयारी वैकुंठ में हुई थी और यहां आकर के स्वांग हुआ। भगवान राम और रावण ये निज पार्षद हैं भगवान के, जय विजय, और भगवान तो सच्चिदानंद है ही। तो हनुमान जी महाराज और रावण में जो युद्ध की लीला दिखाई गई, तो अगर मूल में देखोगे तो शोक नहीं होगा। भला राम जी से युद्ध करने के लिए कोई साधारण सामने आएगा? असाधारण योद्धा, असाधारण योद्धा है। कुंभकर्ण, रावण, ये सब भगवत स्वरूप है, ये जय विजय है। लीला के लिए नाट्य मंच जगत है, जगन नाटक वैभवा, और वो स्वांग कर रहे हैं। अब आप समझ रहे ना? हाँ, हनुमान जी को कोई परास्त कर दे ऐसा जीव ही नहीं सृष्टि में, वो तो शिव स्वरूप है। तो उसी कोटि का स्वांग करने वाला कोई ऐसा कर सकता है तो जय विजय भगवान के पार्षद है, इसलिए वहां शोक नहीं करना है। अगर आरती रामायण की होती है ना, तो रावण की भी होती है उसी में, नहीं होती? रामायण की आरती हो रही है तो उसमें है ना रावण। रामचरित है तो रावण चरित्र भी है कि नहीं है? राम है तो रावण का भी है ना, तो दोनों की हो रही ना आरती, एक ही की हो रही, क्योंकि नाट्य मंच पर उसी का वैभव है। जगन नाटक वैभवा, वही खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, वही खेल रहा है। तो इसमें शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु का वो भी तो पार्षद है। आप जानते हैं ना वो पार्षद है? हाँ, तो बस जैसे हनुमान जी पार्षद है, जैसे वो जय विजय पार्षद है। भगवान के निज जन है, पर वैर का ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिस समय खरदूषण का वध हुआ और सूचना पहुंची, समझ गए आ गए प्रभु, आ गए प्रभु। खरदूषण मोशम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता, आ गए प्रभु। अब बिल्कुल कट्टर रोल कर रहा है, और उस जो राम जी की बड़ाई करता तो समझ जाते कि ये हमारे पक्ष में नहीं रहेगा, बैर पक्ष का निर्वाह नहीं कर पाएगा, वही भिजवा देते। चल खिचड़ी नहीं बनना, सीधे वहीं चल, तू उनका पक्ष ले चलकर, मैं वैर पक्ष में। जिसने राम जी की बड़ाई की उसके विरोध, क्योंकि वैर पक्ष का स्वांग करना कहीं भी इतना, जहां मंदोदरी कहे 20 बार कैलाश को उठाया, उन भुजाओं पर विश्वास नहीं, एक मनुष्य की तरह तू राम राम जहां को होता वैर पक्ष, पूरे जीवन भर वैर पक्ष निर्वाह किया। जब धनुष यज्ञ में गया था ना, तो अजगौ को भगवान शिव का धनुष है, प्रणाम किया और राम जी की तरफ देखा। अजगौ को उठाने की चेष्टा नहीं की रावण ने, प्रणाम करके और राम जी की तरफ देखा, और मानो नेत्रों से निमंत्रण दे रहा है कि मैं तुम्हें यहां अजगौ उठाने नहीं आया हूं, निमंत्रण देने आया हूं। महाराज, हमारा आपका जो स्वांग तय है उसकी याद रखना, और इन्हीं को निमित्त बना करके हमारा आपका स्वांग पूरा होगा। तो जानकी जी का अपहरण करके ले जाता है, लेकिन जब अपहरण करता है तब आप उस समय के प्रसंग में देखना, सीता चरण बंदी सुख माना। सिया जी के चरणों में प्रणाम करके बहुत आनंदित होकर के फिर सीता जी को उठा के ले, वैर का पक्ष पूरा निर्वाह कर रहा है। वो भगवत पार्षद है, धन्य है। किसी भी तरह से भगवान से चित्त वृत्ति का जुड़े रहना धन्य। हम लोग तो ना वैर से ना प्रेम से, किसी तरह प्रभु का चिंतन नहीं, बस विषयों के चिंतन में, संसार के चिंतन, वो काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, मोह भाव से, किसी भी भाव से वृत्तियां सच्चिदानंद में जुड़ जाएं तो उसे सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। तो भाव आपका बहुत सुंदर है, वहां दुख की कोई गुंजाइश नहीं है। लीला का परिचय पात्रों का अगर हो जाए तो आनंद आने लगे। जैसे कोई नाटक चल रहा है और परिचय में तो ज्यादा आनंद नहीं आएगा, और एक ही से परिचय हो तो थोड़ा आनंद आने लगेगा, पर पूरा आनंद तब आएगा जब पूरे पात्र से परिचय हो। तो पूरी राम लीला के जितने पात्र हैं वो पहले से चयन किए हुए सब दिव्य हैं, कोई साधारण नहीं है, सब दिव्य हैं। तो एक दूसरे की लीला में, जैसे सुग्रीव जी का स्वामित्व तो हनुमान जी स्वीकार करते हैं ना,
सुग्रीव जी जैसा आदेश करते हैं वैसा हनुमान जी कर रहे नहीं। क्या हनुमान जी हैं और क्या सुग्रीव जी हैं? अब विचार करके देखो, सुग्रीव जी कहीं किसी पसंगे में नहीं आते हनुमान जी के, हनुमान जी की किसी भी उसमें नहीं आते। बल, विक्रम, बुद्धिमत्ता, भगवान की भक्ति, ईश्वर किसी में नहीं आते, पर आदेश करते हैं सुग्रीव जी और हनुमान जी उसका पालन करते हैं। ये हमें देखना है कि लीला पात्र जितने भगवान के हैं वो सब लीला कर रहे हैं और सब भगवत स्वरूप हैं। विक्रम बल में जब हम नाप करते हैं तो जैसे भगवान अमोघ शक्ति संपन्न है वैसे अमोघ शक्ति संपन्न हनुमान जी महाराज हैं। उनको कोई मूर्छा दे दे, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं ना, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, नहीं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के और आपको पीठ में बैठाल के ले रहा। लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया, इसलिए मात्र संदेश आपका पहुंचाएंगे और स्वयं प्रभु आएंगे और उनकी जय जयकार होगी और वो आपको ले जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज तो अद्वितीय है, हनुमान जी अद्वितीय है, क्योंकि शिव ही तो है ना, और शिव और भगवान श्री राम यह भेद है, एक ही है। वो उनको गुरु इष्ट मानते हैं, वो उनको गुरु इष्ट मानते हैं। नहीं, अगर हनुमान जी ऐसे चरण तो राम जी ऐसे रामेश्वर की स्थापना करके आराधना कर रहे हैं। तो हमें लीला पात्रों को समझकर दुखी नहीं होना, हमें आनंदित होना, मेरे प्रभु की लीला हो रही है। सीए हैरी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर काम को भगवान का काम समझकर करते हैं तो उससे भगवान की याद बनी रहती है। तो उसी प्रकार क्या भगवान भी अपने भक्तों को याद करते हैं? और अगर वो याद न करें तो आप याद ही नहीं कर सकते। एक बात और समझो, अगर हम कृष्ण बोल रहे हैं तो प्रभु की इच्छा है और प्रभु हमसे बुलवाना चाहते हैं। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। अगर हमारे मन में एक बार आता है कि मैं राधा बोलूं तो किशोरी जी चाहती हैं कि आप राधा बोलो। आपको जानती हैं, आपकी तरफ देखा है, तभी आप बोल पा रहे हो। आपके अंदर जो वृंदावन आना, जो धर्म मार्ग में चलना, ये प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं, प्रभु आपको चला रहे। पर ये भरोसा कब होता है? जब संत जन मिलते हैं। एकांत में लंका में भक्ति खूब जोर की विभीषण जी कर रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी को देखा तब कहा, आज मुझे पता चल गया कि भगवान की हमारे ऊपर विशेष दृष्टि है, विशेष कृपा है। जो प्रभु मोय अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हट देना, अब मोय भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सर। हाँ, जब प्रमाण तब मिलता कि हमारे ऊपर भगवान की दृष्टि है, कृपा है, जब भगवत प्रेमी महात्मा मिलते हैं। बकाया भगवान की कृपा से ही इस मार्ग में कदम रखा जाता है। भगवान की कृपा से ही हम भगवान का नाम जप सकते हैं, भगवान की कृपा से ही हम भगवत धाम आ सकते हैं, भगवत संतों से मिल सकते हैं। देखो, जैसे विवेक है वो सत्संग में होता है, पर सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। शुद्ध सत्संग, बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, तो सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप होता है, भगवान की कृपा से ही हमको ये सब। तो भगवान हमको देख रहे हैं ना, अगर वो देख न रहे होते तो ऐसा संयोग कैसे बनता? वो हर समय देख रहे हैं, पर हम भगवान को देख पाए तब चैन पड़ेगा। वो तो हमें देख रहे हैं, हम भगवान को देख। अब इतना हम भजन करें कि हमारे अंदर लगन लग जाए कि जो भगवान हम पर छुप छुप के इतना कृपा कर रहे हैं वो सामने आवे। अब पर्दा सहा नहीं जा सकता, और जब रोना शुरू होता है एकांत में भगवान के लिए, तब धीरे धीरे पर्दा हटने लगता है। अब बहुत तड़प चुका, हे नाथ हटाओ ये माया का पर्दा, त्रिगुण माया का पर्दा। तो सच्ची आपसे कहते, जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, ऐसे भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि ध्यान में आए या स्वप्न में केवल आए, ऐसे दर्शन होते हैं। वही है, सर्वत्र हैं, बस पर्दा हटा तो वो वही हटाते हैं। अपने बस की बात, अपने तो पुकार सकते हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब हम भगवान के दर्शन के लिए रोना शुरू करते हैं, तड़पना शुरू करते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बहुत करुणामय, बहुत कृपालु है पर देख नहीं सकते। देखो, आप भगवान के अंश हो ये पता है, पर आपने अपने को देखा है? आप अपने को शरीर मान रहे ना, आप अपने जब भगवद अंश का अनुभव नहीं कर सकते, तो जिनके ऐसे असंख्यों अंश हैं,
ये सब असंख्यो अंश ही तो है भगवान। वो अनंत महिमाशाली भगवान को हम कैसे देख पाएंगे? आप अपने को देख पाए? नहीं देख पाए। आप यही कहोगे मैं अपने को रोज देखता हूं शीशा में, तो शरीर को देखते, अपने को तो नहीं देखते ला है। शरीर तो माँ बाप का है। शरीर तो मायाकृत है, पांच भौतिक है। ये पांच भौतिक है। शरीर जो है माँ बाप की सामर्थ्य नहीं कि रच सके, नहीं ना। अगर हमारी इतनी अंगुली कट जाए तो दोबारा माँ बाप अगर लगा दें तो बताओ। ये भगवान की रचना है। निमित्त मात्र माँ और पिता को बनाते हैं। अगर माता पिता समर्थ होते तो कितने ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जो संतान उत्पन्न ही नहीं कर पाए। कितने ऐसे हैं भारत में अगर देखा जाए जिनके संतानें नहीं। इसका मतलब है भाग्य के अनुसार निमित्त माता पिता को बनाया और रचना भगवान ने रची। इसमें माता पिता क्या बना सकते हैं? आप विचार करके देखिए, ये सारी की सारी रचना भगवान की है। निमित्त बना दिया, निमित्त बनाया माता। और ये मायाकृत है, पांच भौतिक है। ये मैं तो नहीं हूं। ये शरीर जरूर है पर मैं नहीं हूं। अब जब आप विचार करो कि इसी में रह रहे हैं, कितने साल का शरीर है तुम्हारा? 32 साल। 32 साल एक मकान में रहते हुए हो गए और ये 3.5 हाथ है। अपने से नापो तो 3.5 हाथ के इस शरीर में रहते हुए 32 साल हो गए और एक सेकंड भी अपने को आपने नहीं देखा, एक सेकंड भी अपने को नहीं जाना। तो अभी ताकत भगवान को जानने की कैसे आ जाएगी? भगवान को देखने की कैसे? हमारी बात समझ रहे हैं? आप भगवान के अंश हैं तो आप अपने को नहीं देखा। आप कैसे हैं? कहेंगे गोरे हैं। ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं, ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं। आप कैसे हैं पता है? यही उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? तो सोचिए, भगवान आप यही हैं लेकिन आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं, तो भगवान भी यही है, आप उनको भी नहीं देख पाएंगे तब तक जब तक भजन नहीं होगा। खूब भजन करो, पाप नष्ट हो तो एक पर्दा हटेगा, तो आप अपने को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे। एक एक कवल भोजन जैसे पाया जाता है तो धीरे धीरे क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि तुष्टि होती है, पर जब तक आधा पेट नहीं पाया जाएगा तब तक तसल्ली नहीं होगी। कोई पूछे कई दिन का भूखा आदमी हो एकदम, उसको कि खीर कैसी है, वो कहेगा चुप रहो भी, वो पहले पाता रहेगा। जब आधा पेट आएगा तब स्वाद लगेगा कि खीर बढ़िया है, कड़ी बढ़िया है, दाल पहले बढ़िया से मतलब पहले तो पाना ही पाना है। तो जन्म जन्मांतर से हम भगवान से बिछुड़े हुए हैं। अभी हमें डट के भजन करना है। भजन में स्वाद नहीं आएगा अभी, पक्का समझ लो। आपको केवल ऐसे करना है गुरु आदेश मान करके कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो मंगल भगवान जो हैं उनसे मुझे मिलना है, तो मुझे अब भजन करना है, बस भजन करना है, सुख मिले या दुख मिले। तो जब आप 24 घंटे में 12 घंटे भजन करोगे आधा पेट, तब आपको स्वाद मिलने लगेगा कि राम कहने से कैसा स्वाद आता है, राधा कहने से कैसा स्वाद आता है। फिर आपके सामने झांकी आने लगेगी, अपने आप झांकी आने लगेगी भगवान की। फिर जो दशा होती है, छिन छिन में एक आनंद की लहर अपने प्रीतम। देखो संसारिक प्रीतम मिले तो कैसा लगने लगता है, एक बेपरवाही, एक मस्ती, एक, और संसार का मालिक प्रीतम मिल जाए तो कैसा लगेगा? सोचो, संसार का मालिक है, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा मित्र है या पति है या प्रीतम है या पिता है या माता है, जो भाव कर पाओ। भगवान तो हर भाव स्वीकार कर लेते, मस्त हो जाएगा जी। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। भगवान की जितनी महिमा लीला गुण सुनोगे उतने हृदय पवित्र होगा, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक होते चले जाओगे। समझ पा रहे हो आप? क्या प्रश्न था आपका? इनका प्रश्न था कि भगवान भी भक्तों को याद करते हैं क्या? हाँ, निरंतर प्रभु ने याद किया, उसका आभास हमें कैसे करवाते हैं भगवान? भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं तभी तुम याद कर पा रहे हो। अभी इतनी याद करो कि तुम्हें भगवान दिखाई देने लगे, तब समझ में आएगा। अभी तो केवल भरोसे पे चलना होगा, नहीं, भरोसे पे चलना होगा। भरोसे पे जब चलोगे तो तुम्हें कदम कदम पर पता चलने लगेगा कि कोई मेरा रक्षक है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, वही मेरा भगवान है। वो किसी न किसी रूप में आके हर समस्या का समाधान करता है और एक दिन फिर वो अपने रूप में आ जाता है। अगर ये ना होता तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता। बचपन से लगे हैं और हर कष्ट सा आए, तो अगर वो ना सुख देते, ना उनका परिचय होता, तो आज हम यही कहते कि ये मत लगना,
लेकिन हम आपको कदम कदम के कहते हैं, कदम कदम पे अनंत माताओं जैसा दुलार भगवान को। जब भगवान के उस दुलार को तो केवल रो सकते हैं और कोई बात नहीं कह सकते। अगर उनकी बात, उस बात पर ध्यान एकाग्र हो जाए अभी, तो केवल रो सकते हैं। वो उत्तर केवल रोने का होगा और कुछ नहीं। इतना प्यार प्रभु देते हैं, पर वो तब हुआ जब कोई हमारा नहीं। सब प्यार को ठुकरा के एकमात्र प्रभु से अपनापन, और देखा नहीं, केवल सुन के चल दिए। तब वो कि जिसे देखा नहीं उसके प्यार में दीवाने हो गए, तो वो है, वो फिर ऐसा कैसे रह सकता है कि छुपा रहे? नहीं नहीं, वो बहुत, हम तो उनके प्रेम के अंश हैं। वो तो प्रेम समुद्र है। हम एक बार याद करते हो, 1000 बार हमारी याद करते हैं, पर ये अनुभव तब होगा आगे चलकर। पहले विश्वास मानकर चलो कि अगर भगवान हम पर कृपा न की होते तो हमें मार्ग न मिलता, हमें भजन न मिलता, हमें साधु समागम न मिलता। इस विश्वास से चलो, क्योंकि विश्वास से ही भक्ति होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवै न राम। क्योंकि देखा तो है नहीं, केवल संत की आज्ञा मानकर, शास्त्र की आज्ञा मानकर विश्वास से चलते तो निश्चित भगवान मिलते हैं, और रोज मिलते हैं आपसे। जो भगवान का भजन करते हैं उनसे रोज मिलते, पर वो उनका स्वभाव है, वो बड़े छलिया है, वो छुप के मिलते हैं, छुप छुप के मिलते हैं। और जब आपका असहनीय हो जाएगा, मिलन के लिए तड़पने लगोगे, तब वो हटा देंगे, पर्दा हटा देंगे। तब फिर वो अपने स्वरूप में आ जाएंगे। एक त्रिलोचन जी नाम के भगत थे। वो जब ये संतों से सुना कि संतों की सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो वो और उनकी पत्नी थी और कोई था नहीं, तो उन्होंने, और व्यापार बड़ा था धन का, तो संतशाला बनवाई संतों के रहने के लिए, और खूब संतों की सेवा पत्नी सहित मिलकर करते, पर व्यापार में भी जाना होता। अब उनके मन में आया कि अगर कोई एक नौकर ऐसा मिल जाए जो संतों की मन की बात जानकर उनको भोजन पवावे। किसी संत के मन में चल रहा है आज कढ़ी पावे तो कढ़ी बना दे, और किसी के मन संकोची होते हैं, संत जन ना कहे तो ऐसा, यही विचार मन में। तो एक दिन घर के दरवाजे के सामने आवाज आई, मुझे कोई नौकर रख ले। तो देखा 14 वर्ष की अवस्था, बड़ा आकर्षण, पर फटे पुराने कपड़े। भगवान, स्वयं भगवान, ये भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। त्रिलोचन जी ने कहा कि आप क्या सेवा कर सकते हो? तो उनका, वैसे मैं हर सेवा में प्रवीण हूं, आप जो सेवा कराना चाहें। उनका पेमेंट कुछ नहीं, बस भोजन। ऐसा नौकर मिलना तो बड़े भाग्य की बात है कि पेमेंट नहीं और भोजन। तो बोले आप संत सेवा कर लोगे? बोले इसकी तो हमें पुरानी आदत है, संत सेवा कर ले की तो हमारी पुरानी आदत है। बोले आपके माता पिता? बोले कोई नहीं है, क्योंकि जगत के माता पिता मिलके कौन माता पिता। क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले वैसे हमको लोग अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी कहते, वो समझ नहीं पाए। अंतर्यामी भगवान नाम रख करके त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बन करके रहे। शर्त ये थी उनकी, उन्होंने कहा कि हम जितना भंडारा होगा सब संतों को हम पवाएंगे, दूसरे की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा भोजन तुम्हारी पत्नी बना के हमें पवाएगी। और हम 1-2 किलो नहीं पाते, हम कई किलो भोजन पाते हैं। अब समस्या भगवान तो रख ही देते हैं परीक्षा। और बोले तुम्हारी पत्नी पीसेगी वो पवाएगी, पर किसी से कहेगी नहीं, और जिस दिन कह देगी उस दिन मैं चला जाऊंगा। पत्नी से सलाह की, पत्नी ने कहा जब संत सेवा ये करेंगे तो जितना पावेंगे हम अपने हाथ से पीसेंगे, हमारा सौभाग्य होगा, हम इनको पवाएंगे। और वर्षों ये चलता रहा। अब उसको जाने कोई टाइम नहीं मिलता, भगवान इतना भोजन स्वयं पा लेते। संतों के लिए कोई जरूरत नहीं किसी के छूने की, उत्तम उत्तम पदार्थ भगवान को बनाने में देर लगेगी क्या? अब वो मान लो 2.5 किलो रोटी पानी है, अब भगवान तो विश्व को पाने वाले हैं, विश्व को पवाने वाले हैं। यही तो संहार करते, सबका लय नियमित होता है, अपने में लय करके सो जाते हैं योग निद्रा से। तो उनके लिए 2-2.5 किलो 3 किलो क्या पाना? अब वो 3 किलो पीसना, पीस करके उसके अनुसार दाल बनाना, फिर रोटी बनाना, फिर पवाना, फिर शाम के लिए पवाना, तो उसको कहीं टाइम नहीं मिलता। एक दिन समय निकाल कर पड़ोस में गई तो पड़ोसन ने कहा कि बहुत दुबरा गई हो और साल भर से मिली नहीं हो। उनका बताना नहीं, हमारे यहाँ एक नौकर आया, बहुत सेवा करता है पर बहुत खाता है वो, हम ही को पीसना पड़ता है, हम ही को सब ऐसा
और भगवान ने शर्त रखी थी कि जिस दिन बता दोगी उसी दिन हम, अब वो अंतर्यामी भगवान अंतर ध्यान। अब जब आए तो देखा त्रिलोचन जी ने घर में कि सेवक नहीं, तो बहुत पुकारा अंतर्यामी अंतर्यामी। पत्नी से कहा कि वो आज तक नहीं गए, इसका मतलब आपने किसी से कहा क्या? तो उनका हाँ, पड़ोसन से कह दिया। और वो बहुत रोए, ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा, बहुत विकल हो गए। सच्चे भक्त थे, संत सेवा करते थे। जब विकल हुए तो भगवान अपने रूप में आए और कहा त्रिलोचन जी वो अंतर्यामी नौकर और कोई नहीं था, मैं ही था, मैं ही। तो भगवान छलिया है, वो रोज अपने भक्त से मिलते, चाहे थोड़ा ही भजन करने वाला हो, पर वो ऐसे रूप से मिलते हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए संतों ने कहा है कि सबसे बहुत होश में मिलो, ना जाने किस रूप में नारायण आ गए हो। अरे भगवान किस रूप में आप गए, तो हम भगवान बता के थोड़ी आएंगे मैं इस रूप में आ रहा हूं, और हमको अपने भगवान का अपमान कर दे। इसलिए हमें सबसे सम्मान और प्यार भरा व्यवहार करना है, और सब में झांक के देखना क्या इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान, पता नहीं किस रूप में भगवान हो। जब ऐसा भाव करने लगोगे वासुदेवा सर्वम, तो भगवान छुपेंगे नहीं, फिर किसी दिन भगवान मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे जी। कार्तिक जी गुरुग्राम से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लोगों की बातों का बुरा ना लगे और उनकी बातों पर ध्यान ना जाए, इसका कुछ उपाय है? लौकिक दृष्टि से अगर पागल आदमी हमको ईंट मारे गाली दे तो क्या लगेगा, अरे यार पागल आदमी। ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुने नहीं काना। एक भूत लग जाए तो आदमी पागल हो जाता है ना। ये पंचभूत लगे हुए पागल नहीं, जो पंचभूत देहाभिमानी जीव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पागल बना है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोगों को चाहिए जो अध्यात्म में चलते हैं क्षमा करें, उससे क्लेशित न हो, उनको दंड न दे, पलट कर उनको गाली न दे, गाली को सह ले। यही महात्मा का स्वभाव है, यही भक्त का स्वभाव है, यही अध्यात्म में चलने वाले का यही स्वभाव है। सामने वाले ने गाली दिया, मुस्कुरा दिया, क्यों? क्योंकि उसके पास यही सामग्री है। इत्र लगाया होगा तो खुशबू देगा, और अगर शरीर में बदबू है तो बदबू देगा। तो उसकी जबान गंदी है, वो जो गंदी जबान दे रहा, हम नहीं ले रहे, खत्म किया। अगर पागल आदमी बोले तो जलन होगी क्या? अगर कुछ बोलना भी चाहोगे तो अपना ही मन कहेगा यार पागल आदमी वैसे ही बेचारा मर रहा है, उसको क्या बोलोगे, वो पागल है। ऐसे ही बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। हमको ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, अगर सुनाई भी दे तो पागल है ऐसा करके टाल दे। ये हुई व्यवहारिकी। अब आध्यात्मिकी बात, सब में परमात्मा बैठा हुआ है, वो हमको मजबूत करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करके हमें को दृढ़ कर रहा है। जैसे शीशा है, एक कंकड़ मारो टूट जाएगा, और उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ कर दिया जाता है। नहीं किया, गोली मारो तो नहीं टूटेगा, तो हमें ठाकुर जी बुलेट प्रूफ बना रहे हैं कि कोई बोली मारे तो अब टूटे ना। बोली मारे, कैसी भी बोली मारे, और हमारा हृदय दुखित ना हो, तो हमारा हृदय बुलेट प्रूफ हो गया। ये प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता सहते सहत 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 बाढ़ है भगत गृह तन गुरु हित गार। ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है अध्यात्म। अगर हृदय में आनंद आ गया तो सामने अपमान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो अपनी मस्ती में परमात्मा आनंद में डूबा हुआ जा रहा है, तब तो अध्यात्म मिला। वो एक गाली दिए तुम दो गाली दे दिए, वो एक थप्पड़ उठाए तुम दो घूंसा मार दिए, तो बराबर ही तो हो गया। फिर क्या हुआ? तो हम नाम जप करें, सत्संग सुने, भगवान से प्रार्थना करें कि हमको सहन शक्ति दे, हम दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार को आनंद पूर्वक सह पाएं।